दिल्ली की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया सबसे बड़ा धोखा। दिल्ली की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की ठगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे निकले झूठे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही अकड़ गई सीएम रेखा गुप्ता। और क्या भारतीय जनता पार्टी की पोल अब खुलनी शुरू हो गई है? और आखिरकार क्यों? भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे वायदे भी झूठे हो रहे हैं जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। क्या कहा था और कैसे सीएम बनते फंस गई रेखा गुप्ता, जिस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर है, जी हां, दिल्ली से। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद में सीएम भी बन गया और कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों से मुकर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली में कहा कि पहली कैबिनेट का विस्तार होते ही हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है और ऐसे में जब महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात आती है तो इस पर रेखा गुप्ता भड़क जाती हैं। वे अकड़ दिखाने लगती हैं और वे कहती हैं कि हमें हमारा काम ना समझाया जाए, क्योंकि जो पिछली सरकारों ने काम किया वो किया, अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम तय करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है मौजूदा सीएम, जी हां, रेखा गुप्ता के खिलाफ। क्योंकि दिल्ली की महिलाएं अब सवाल पूछ रही हैं कि भैया हमारे खाते में पैसे कब आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया था और तमाम वायदे भी किए गए थे। क्या जनता को ठगने के लिए इस तरीके के वायदे किए गए थे और क्या बीजेपी अब अपनी बातों से मुकर रही है? लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, रेखा गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्या बीजेपी अब दिल्ली में यहां फंसती नजर आ रही है? साहब, अभी तो पूरे 5 साल बाकी हैं और ये शुरुआत है। और शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी की जो पोल खुल रही है, इस पर दिल्ली की महिलाएं ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार तो केजरीवाल की थी। जो कम से कम केजरीवाल ने वायदा किया था उसको वे निभाते भी। हालांकि वे बात अलग है, सरकार बदल गई। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम बनने के बाद जो रेखा गुप्ता है वे बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुप हो गए हैं। जेपी नड्डा, शाह, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, ये अब चुप है। पहली कैबिनेट का विस्तार भी हो गया लेकिन अभी तक कोई काम ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या रेखा गुप्ता को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा और क्या दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर फंस गई है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।